नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट में। तो आज जो है हम एक वीडियो आपके साथ लेके आए हैं i4 ऑप्शन के एक नए अपडेट के लिए। i4 ऑप्शन जो है आपको मालूम होगा एक रियल टाइम NSE की ऑप्शन चेन, वहाँ पे जो है आप देख सकते हो सभी इंडेक्स की, सभी स्टॉक्स की जो है वहाँ पे रियल टाइम आपको डाटा मिलता है। बहुत सारे स्मार्ट फीचर जो है इसमें हमने ऐड किए हैं, बहुत सारे सजेशंस जो हैं आप जो है स्मार्ट ट्रेडर देते हो वो भी जो है हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे अच्छे टूल्स, अच्छे रिजल्ट्स जो है ऑलरेडी दे रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों की उसकी फीडबैक भी आ रही है, बहुत सारे लोगों के नए सजेशन भी आ रहे हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो आज का जो फीचर है वो है बिल्कुल रिस्क फ्री आर्बिट्रेज का फीचर। रिस्क फ्री जो है मार्केट में आपने स्टॉक मार्केट में कभी सुना नहीं होगा, सुना होगा तो एक्चुअली वहाँ पे जो स्ट्रेटेजीज वगैरह बनती हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में होती नहीं है। तो रिस्क फ्री अगर कोई बात करता है तो उसके दो ही रीज़न है। या तो पहला रीज़न जो है कि वो मार्केट में नया है, नादान है, इसलिए रिस्क फ्री बात कर रहा है, 100% जो है गारंटीड रिटर्न की बात कर रहा है मार्केट में। या फिर दूसरा जो है वो आर्बिट्रेज की बात कर रहा है। आर्बिट्रेज आपको मालूम है क्या होता है? सेम अंडरलाइंग एसेट को हम जो है एक जगह बेच रहे हैं, दूसरी जगह उसको सेल कर रहे हैं। वो ओवर द एक्सचेंज हो सकता है, वो ओवर द डेरिवेटिव एंड कैश हो सकता है। हमने जो है ज़्यादातर आपने आर्बिट्रेज जो है सुना होगा वो कैश का फ्यूचर के साथ सुना होगा, कैश में बाय कर लें, फ्यूचर को सेल कर दें। जो डिफरेंस होगा वो जो है हमारी सेफ रिटर्न है ओवर ए टाइम पीरियड का। ओके, तो लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि उसमें जो है कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा चाहिए। स्टॉक को आपको बाय करना है तो आपको जितना लॉट साइज है उतने शेयर आपको एक्चुअल में कैश में CNC आपको बाय करना पड़ेगा। उसके लिए जो है ह्यूज कैपिटल चाहिए। 8-10 लाख रुपए कम से कम जो है आपको आर्बिट्रेज स्टॉक और फ्यूचर में करने के लिए चाहिए, क्योंकि इतने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज लगभग रहता है। ओके, और 8-10 लाख रुपए पे आपको जो है उतना ज़्यादा रिटर्न जितना आप एक्सपेक्ट करते हो मंथ में नहीं मिलता है। तो स्टॉक का कैश के साथ, फ्यूचर के साथ आर्बिट्रेज जो है रिटेल सेगमेंट के लिए प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। हाँ, जो बड़े फंडीज हैं, जिनके पास बड़ा फंड है, जिनको साल के FD के कंपैरिजन में डबल रिटर्न मिल जाए, ठीक है, वो कर सकते हैं। अगर उनको 0.7%, 0.6%, 0.5% अगर मिल रहा है तो उसके लिए वो कर सकते हैं, उनके पास जो है फंड की कमी नहीं है। लेकिन जो रिटेल सेगमेंट है उसके लिए स्टॉक का फ्यूचर के साथ आर्बिट्रेज जो है प्रैक्टिकल थिंग नहीं है। ओके, तो जो हम आर्बिट्रेज की बात कर रहे हैं वहाँ पे स्टॉक्स कैश का लेन देन नहीं है। हम जो है आर्बिट्रेज यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्यूचर की विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन की जो है हम आर्बिट्रेज करेंगे किसके साथ? फ्यूचर और ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना करके। ऑप्शन के साथ भी आर्बिट्रेज हो सकता है, लेकिन वो जो है उसके लिए हाई लेवल के ऑर्डर एग्जीक्यूशन चाहिए। मैनुअली जब ऑर्डर एग्जीक्यूशन करने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आने वाले दिनों में हम उसकी भी ट्राई करेंगे कि अपने टूल्स पे लेके आएँ। अगर ऑप्शन बाय करके एक स्ट्राइक दूसरा ऑप्शन जो है बेच करके कैसे जो है हम ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन जो है आर्बिट्रेज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए। जब तक आप इसको ऑब्जर्व करोगे और उसमें जो है टाइम निकल जाएगा तो आप उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे। जो आर्बिट्रेज हम बात कर रहे हैं वो मार्केट में मिलती है, थोड़े टाइम के लिए मिलती है, लेकिन वो टाइम इतना सफिशिएंट है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अगर कोई आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में 1 मिनट के लिए, 2 मिनट का मौका दे, तो क्या हम उसको 1 मिनट के लिए, 60 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आज के टाइम पे हमारे पास जो है सब जितने भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म हैं उनके मोबाइल एप्लीकेशन हैं, उनके डेस्कटॉप वर्जन है, उनके वेब वर्जन है, हर कोई जो है वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता है। पहले की तरह नहीं है कि हमको ब्रोकर को कॉल करना पड़ेगा, ब्रोकर उसको ऑर्डर प्लेस करेगा, तब जा करके 10 मिनट में, 15 मिनट में ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, सामने से प्राइस कंफर्म करेगा, फिर हम हाँ बोलेंगे उसको। तो उतना नहीं है, सिस्टम पे हम बैठ रहते हैं, ऑनलाइन ज़माना है, हाथों हाथ जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे ऑप्शन चेन में जब आप आओगे, डेप्थ में देखोगे, डेप्थ में जो है आपको यहाँ पे कुछ डाटा दिख रहा है। ये डाटा आप ऑलरेडी आपको मालूम है कि क्या है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नया है नहीं। ये देखें, ये सब जो LTP, बिड आस्क क्वांटिटी है, ये सब आपको मालूम है। यहाँ पे आपको जो है 2 कॉलम दिख रहे हैं, BAO और दूसरा जो है SAO। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यही जो है हमको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी का लेवल कितना है, मौका कितना है, कितना रिस्क फ्री रिटर्न हम कमा सकते हैं, वो शो करता है। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये यहाँ पे अमाउंट रुपीज़ में है। ओके, ये जो है यहाँ पे आपको अमाउंट रुपीज़ में है। तो हमको वो ट्रेड लेनी है जिसमें प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कहाँ पे? जहाँ पे पॉजिटिव अमाउंट बड़ी हो। ओके, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव अमाउंट। तो अगर यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको दिख रहा है लगभग 213 रुपये, 228 रुपये, तो अगर हम अभी ये ट्रेड लेते हैं
तो हमको जो है 228 रुपये 220 रुपये जो है रिस्क फ्री मिलेगा, 100% रिस्क फ्री मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं हम अभी बात करेंगे। तो 228 रुपये के लिए क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, 228 रुपये के लिए हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतना तो जो है हमारा लगभग जो है एग्जीक्यूशन के कॉस्ट में लग जाएगा। ब्रोकेज पे करना है, हमको जीएसटी पे करना है, हमको एसटीटी पे करना है, डिफरेंट काइंड के टैक्स हैं वो हमको जो है पे करने हैं, तो इतना तो हमारा ब्रेक इवन में चला जाएगा। ओके, उसके अलावा जो है हमको डिप्लॉयड कैपिटल पे कम से कम 1% का, 1.5% का, 2% का वीकली बेसिस पे रिटर्न मिले तो हम जो है उसको एग्जीक्यूट करने की सोचेंगे। ओके, वो 1% या 2% होगा, वो आप जो है एक पर्सनल व्यू है, आप कितना परसेंट उस पर लेना चाहते हो। जो ट्रेडर रिस्क की प्ले आउट करते हैं वो शायद आर्बिट्रेज ऐसी छोटी क्वांटिटी के लिए 2% के लिए 2% अमाउंट के लिए शायद ना जाए, वो डेली ट्रेडिंग में जो है ज़्यादा बेटर समझे। लेकिन जो रिस्क एपिटेट हैं, जिनको रिस्क कम लेना है, कैपिटल थोड़ा बड़ा है, वो जो है ऐसी स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे BAO का मतलब क्या है? BAO का मतलब है कि बाइंग आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे एक एक्चुअल फ्यूचर और एक सिंथेटिक फ्यूचर को ट्रेड कर रहे हैं। आपको मालूम है कि एक्चुअल फ्यूचर का पे ऑफ कैसे बनता है। ओके, अगर आपने एक्चुअल फ्यूचर कोई जो है जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई एक्चुअल फ्यूचर बाय किया है तो उसका पे ऑफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि अंडरलाइंग एसेट अगर ऊपर जाएगा तो आपको फ्यूचर पे प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे नीचे आएगा तो नीचे जो है आपको लॉस होगा। और एक्चुअल जो है वहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल कि जो अंडरलाइंग एसेट में का प्राइस है उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। ओके, इस गैप को हम जो है प्रीमियम भी बोलते हैं। ठीक है, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये 182 रुपये पे चल रहा है, ये 209 रुपये पे चल रहा है। अल्टीमेटली जो मई का फ्यूचर है उसकी एक्सपायरी तो निफ्टी के स्पॉट के अकॉर्डिंग ही होगी। अगर आज अभी एक्सपायरी होती, मंथली एक्सपायरी होती, ओके, तो जहाँ पे ये 180 रुपये पे एक्सपायर होता है तो ये जो है ऊपर का जो प्रीमियम है यहाँ पे लगभग 30 रुपये का दिख रहा है, ये मायने नहीं रखता, वहाँ पे नहीं रहता, इसकी एडजस्टमेंट सेटलमेंट यहीं पे होती है। तो जो ये डिफरेंस है आप इसको समझ सकते हो कि ये 30 रुपये का डिफरेंस है और ये 30 पॉइंट का डिफरेंस है। ये 30 पॉइंट का डिफरेंस ओवर द टाइम जो है कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है स्टॉक की और फ्यूचर की, यानी कि स्पॉट प्राइस की और फ्यूचर प्राइस की आर्बिट्रेज नहीं कर रहे, हम जो है ये 30 पॉइंट का गैप जो है ट्रेड नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम एक कोर सिंथेटिक फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं जो जिसका गैप जो है इस एक्चुअल फ्यूचर से और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं जो है इसको दोबारा प्लॉट करता हूँ आपको समझाने के लिए एक बार कि यहाँ पे जो है हमने क्या किया। उम्मीद है कि आपको ये दिख रहा होगा, या फिर हमें जो है एक अलग से पेज निकालना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं इसको जो है थोड़ा ब्लैक बोर्ड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, अब जो है हमारे पास जो है ये हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस का पेयोग्राफ है, किसका? फ्यूचर का। ठीक है, इसके सामने जो है मान लेते हैं कि ये हमारा जो है अंडरलाइंग एसेट है, ये जो है इसके साथ गैप है, जैसे टाइम होगा उस टाइम के साथ ये फिल होगा, मोमेंट के साथ फिल नहीं होगा। ओके, अब जो है मान लेते हैं कि हमको एक कोर सिंथेटिक फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं और उस सिंथेटिक फ्यूचर का जो है कुछ ऐसा पे ऑफ ग्राफ बन के आ रहा है। ओके, सिंथेटिक फ्यूचर आपको मालूम है क्या होता है? सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है? आप एक स्ट्राइक पे कॉल को बाय कर लो, पुट को सेल कर दो, तो वो सिंथेटिक फ्यूचर बन जाएगा। ओके, आपको बेचना है, फ्यूचर बेचना है, तो आप क्या कर सकते हो? पुट बाय कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो, वो सिंथेटिक फ्यूचर बन जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? यहाँ पे हम जो है एक गैप की अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर रहे हैं। जो एक्चुअल फ्यूचर है और सिंथेटिक फ्यूचर है उसके बीच में अगर ऐसा गैप हमको मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? जो हायर है, जो ऊपर साइड है, ऊपर ये भी हो सकता है, ऊपर ये भी हो सकता है, वो वही तो अपॉर्चुनिटी का काम है। कई बार जो है ये डिस्काउंट में जा सकता है, या फिर ये प्रीमियम में जा सकता है, या फिर ये डिस्काउंट में जा सकता है, ये प्रीमियम पे जा सकता है। तो जो ऊपर होगा हम उसको जो है, जो महंगा होगा उससे सेल करेंगे, जो सस्ता होगा उसको बाय करेंगे। तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? ये जो गैप है उस गैप के लिए ही जो है हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, और अपॉर्चुनिटी जब भी मिलेगी, कितना गैप मिलेगा हमको जो है, हो सकता है ये 10 पॉइंट मिले, निफ्टी की बात कर रहे हैं, 20 पॉइंट तक, 30 पॉइंट तक जा सकता है ये। ओके, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, रिस्क फ्री रिटर्न मार्केट में जो है बहुत बड़े रिवार्ड नहीं देता। अगर बिल्कुल रिस्क जीरो है, बिल्कुल जहाँ पे रिस्क ज़्यादा वहीं पे रिवार्ड ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिस्क बिल्कुल है, कम है ही नहीं रिस्क, तो यहाँ पे आपको रिटर्न भी 1%, 1.5%, 2% के मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी वो। ओके, तो यहाँ पे जब हमने ये ट्रेड लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये महंगा, इसको सेल कर दिया, इसको हमने बाय कर लिया। ओके, तो ये हमको पे ऑफ ग्राफ कैसा देगा? हमको जो है ये पे ऑफ ग्राफ जो है कुछ इसका ऐसा बनेगा। हमारी जो है मार्केट कहीं पे भी जाए,
कोई भी अंडरलाइन जो है ऊपर नीचे कहीं जाए, ये स्टॉक का प्राइस है, नीचे जाए ऊपर जाए, इस बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो है एक गैप को इम्प्लाइड फ्यूचर जो है वीकली के लिए, जो सिंथेटिक फ्यूचर और रियल फ्यूचर है उसके गैप को हमने ट्रेड किया है, और वो जो है ओवर द टाइम जब एक्सपायरी होगी वो मिलना ही है। ठीक है, तो ये जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है ये हमारा लॉक हो जाएगा, और इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंडरलाइंग एसेट यानी कि इंडेक्स या स्टॉक कहीं पे भी जाए, ये हमारा प्रॉफिट रहने वाला है। तो क्या इसमें प्रॉफिट पहले हो सकता है एक्सपायरी से? हाँ, हो सकता है। जैसे कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, हो सकता है कि वैसा ही नेगेटिव प्रेशर दोबारा से क्रिएट हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने फ्यूचर बाय किया, सिंथेटिक फ्यूचर सेल किया, ओके, उसके सामने जो है एक्सपायरी से पहले कुछ दोबारा से ऐसी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जो इस गैप को नेगेटिव ले जाए। पहले जो है फ्यूचर ऊपर था, सिंथेटिक फ्यूचर नीचे था, फिर जो है इसके उल्टा हो जाए, ये नीचे आ जाए। तो हो सकता है कि हमको एक्सपायरी से पहले भी जो हमारे प्रॉफिट टारगेट हैं वो मिल सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी पे मिलेंगे इस बात की 100% गारंटी है। और यहाँ पे हमको कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि हमने जो है यहाँ पे स्टॉक पे न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बनाई है, ना तो हम स्टॉक पे लॉन्ग हैं, ना हम जो है स्टॉक पे शॉर्ट हैं। जो भी पोजीशन है हमारी वो न्यूट्रल है। तो आपको समझ में आया कि हम कर क्या रहे हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, ये आपको जो है अभी समझ आ गया होगा। ओके, तो इसके बाद जो है बात आती है कि करना क्या है। करना कुछ नहीं है, हमको जो हमने एक्सपायरी सिलेक्ट की है, जिस मंथ की एक्सपायरी सिलेक्ट की है, वो फ्यूचर और ऑप्शन की हमको ट्रेड लेनी है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि इस साइड पॉजिटिव दिख रहा है तो BAO, बी का मतलब है बाइंग आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। BU जो है यहाँ पे एक्चुअल फ्यूचर के लिए, यहाँ पे बी जो है आपको बाय करना है एक्चुअल फ्यूचर बाय करोगे तो साथ में क्या करना है आपको, जो स्ट्राइक पे आपको सबसे ज्यादा अमाउंट दिख रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मेरे को यहाँ पे 232 रुपये दिखा, 230 रुपये दिखा, ये ट्रेड नहीं लेना मेरे को। अगर मेरे को यहाँ पे 1000 रुपये दिखता किसी भी स्ट्राइक पे, मान लेते हैं कि वो 14,900 की स्ट्राइक है, तो मैं 14,900 की कॉल्स सेल करूंगा और साथ में जो है पुट बाय करूंगा। और मैंने फ्यूचर जो है साथ में क्या किया है, बाय किया है। ओके, फ्यूचर बाय, साथ में पुट बाय और साथ में कॉल सेल, ये जो है 3 ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, एक साथ होगी। ठीक है, अगर इस साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है, हाँ इस साइड भी मिल सकती है, किसी भी साइड मिल सकती है। वो जो हमारा गैप था हमने भी डिस्कस किया, सिंथेटिक फ्यूचर ऊपर है या फिर आपका जो है एक्चुअल फ्यूचर ऊपर है, कौन ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर इस साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम क्या करेंगे, इस साइड जो अपॉर्चुनिटी मिली तो हम एक्चुअल फ्यूचर उस मंथ का, यहाँ पे जो आपको ये फ्यूचर दिखता है ये करंट मंथ का ही फ्यूचर दिखता है। हो सकता है आप यहाँ पे जून की स्ट्राइक सेलेक्ट करते हो, जून की एक्सपायरी सेलेक्ट करते हो, जून के फर्स्ट वीक की सिलेक्ट करते हो, तो आपको जो है जून का फ्यूचर ट्रेड करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल फ्यूचर सेल करना है और साथ में जो है आपको कॉल बाय करनी है, पुट सेल करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको जो है यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और जितना भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, आपको 100% मिलने वाला है। अब यहाँ पे कुछ जो है क्वेरीज है, क्वेश्चन है समझने की। सबसे पहली बात तो हमको जो है कितने पॉइंट के लिए ट्रेड करना है। तो देखो ट्रेड जो है आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। आधा % में खुश हो तो आधा % के लीजिए, 1% में खुश हो तो 1% में लीजिए। अगर आप 4% तक वेट करना चाहते हो तो 4% में रुकिए। हालांकि मिलती नहीं है 4% की अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो फिर भी आपकी पर्सनल व्यू है। लेकिन कम से कम आपको लॉस ना हो उसके लिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट तो जरूर ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट में कितना आपको चाहिए वो जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कितना कॉस्ट लगने वाला है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम जो है यहाँ पे निकालते हैं, या ज़ीरोधा की काफ़ी अच्छी साइट है, फ्री है। आप देख सकते हो कि आपको कितना टैक्स लगने वाला है, कितना STT लगने वाला है, कितना आपको जो है GST लगने वाला है, कितना सेबी के चार्ज लगने वाले हैं, वो देख सकते हो। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे लिखते हैं 15,100 पे। हमने मान लेते हैं कि कोई हमने जो है फ्यूचर बाय किया था और एक्सपायरी तक जो है मान लेते हैं वो 15,300 तक था, कहीं पे रहे 15,300 रहे या 14,800 रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ जो है यहाँ पे अपनी ब्रेक इवन कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एक लोट पे 75 पे जो है यहाँ पे हमको जो है लगभग कितना कॉस्ट आ रहा है, 3 पॉइंट का हमको ब्रेक इवन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1500 से हमने 15,300 निकाला तो हमको जो है लगभग 3 पॉइंट का यहाँ पे ब्रेक इवन निकल के आता है। साथ में हमने जो है यहाँ पे दो क्वांटिटी और ट्रेड की है, तो मान लेते हैं कि वो 100 की ही थी, उस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। अप्रोक्स 100 के ATM के आसपास की जो है रुपीज़ मान लेते हैं। और यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो है हमारी, हमने 2 लोट ट्रेड किए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है 0.5 का ब्रेक इवन निकल के आ रहा है। तो लगभग आपका जो है यहाँ पे 3.5 पॉइंट का ब्रेक इवन निकल के आ रहा है। ओके, तो 3.5 पॉइंट का ब्रेक इवन निकल के आ रहा है और ये दोनों साइड की ट्रेड आपको काउंट कर रहा है, बाइंग की भी सेलिंग की। आप ऐसा कर सकते हो कि आपने बाय कर लिया या फिर आपने एंट्री ले ली, उसके बाद आपने वो पोजीशन निकाली नहीं, उसको जो है आप एक्सपायरी तक जाने दो, तो आपका जो है इसमें से 1.5 पॉइंट और बच जाएगा। लेकिन आपको मार्जिन खाली करना है एक्सपायरी से जस्ट पहले 3:29 पे 3:28 पे आप इसको एग्जिट कर सकते हो। तो नेट आपका जो कॉस्ट लगने वाला है वो लगभग 3.5 पॉइंट
लगने वाला है निफ्टी के लिए। ओके, तो 3.5 पॉइंट का मतलब जो है लगभग आपको जो है 250 रुपये के आसपास जो है कॉस्ट इसमें जाएगा। 75 का जो है आज के टाइम पे लोट है, तो 250 रुपये हम जो मैक्सिमम मान लेते हैं कि आपका जो है लगने वाला है इसमें ट्रेडिंग के एक्सपेंस में। तो अगर ये दूसरे स्टॉक होगा तो स्टॉक में वहाँ पे प्राइस कम होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल निफ्टी की जगह अगर आप SBI ट्रेड कर रहे हो तो SBI में जो है प्राइस कम हो जाएगा। SBI जैसे कि अभी मान लेते हैं कि 390 पे ट्रेड कर रहा है, ओके, और आपने जो है उसको कहीं पे भी 400 पे सेल किया और क्वांटिटी वहाँ पे 1500 थी, ओके, तो यहाँ पे जो है ब्रेक इवन और कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो वो ब्रेक इवन जो है स्टॉक्स टू स्टॉक डिपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है उस पर, कितना ब्रोकेज लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा। और ये जो है डिस्काउंट ब्रोकर के लिए है जो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर लेते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे ब्रोकर ऐसे भी हैं और जो 20 से भी कम लेते हैं या फिर मंथली फिक्स ब्रोकेज लेते हैं या फिर लॉस मेकिंग पे ब्रोकेज नहीं लेते, वो आपके ब्रोकेज पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मोस्टली यूज होता है वो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर होता है, उस पर लग रहा है। अगर आपका ब्रोकर अभी भी फुल सर्विस है, आपको पॉइंटों में पॉइंट परसेंटेज पे 10 पैसे का 20 पैसा का ब्रोकेज लेता है, फिर जो है आपके लिए ट्रेड ये काम नहीं आएगी, क्योंकि फ्यूचर में आपको जो है 10 पैसा तो आने जाने का यानी कि एंट्री और एग्जिट का ही लग जाएगा, फिर आपको जो है ये आर्बिट्रेज आपके काम नहीं आएगी। ओके, तो ये तो बात हुई आपको कॉस्ट कितने लगने वाला है। तो जो है हम मान के चलते हैं कि 200 से 250 रुपये आपको जो है ट्रेडिंग एक्सपेंस लगेगा। आपको जो है ब्रोकेज का, GST का, TST का, सरकार को सबका टैक्स देना है, सेबी का टैक्स देना है, उसमें चला जाएगा। 250 पॉइंट हम जो मैक्सिमम साइड लेके चलते हैं, स्टॉक्स में कम हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है कि इस पे मार्जिन कितना ब्लॉक होगा। ओके, मार्जिन भी देख लेते हैं, जरोदा की ही वेबसाइट है, इसमें हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया है, हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में करंट फ्यूचर जो है चल रहा है मई का, ओके, निफ्टी का मई का हम जो है फ्यूचर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, निफ्टी का मई का फ्यूचर हमने सेलेक्ट कर लिया। मान लेते हैं कि हम बाइंग अपॉर्चुनिटी वाले में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमने बाय किया, फिर जो है हम यहाँ पे ऑप्शन निकालते हैं और मान लेते हैं कि हमारा जो निकल के आया है वो 15,100 पे निकल के आया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। 15,100 की जो है हम यहाँ पे कॉल सेल कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट जो है 15,100 की यहाँ पे बाय कर रहे हैं। ओके, इसको जो है ऐड कर लिया, तो आपका जो है लगभग यहाँ पे टोटल मार्जिन यूज हो रहा है 55,000 रुपये। ओके, ये थोड़ा सा वेरी करेगा, आपकी स्ट्राइक कौन सी है, आपकी एक्सपायरी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली। तो नॉर्मली जो है यहाँ पे आप देखोगे कि निफ्टी का 40,000 से लेकर के 80,000 के बीच में हो जाएगा। अगर आप बहुत दूर की थोड़ी स्ट्राइक्स चूज कर रहे हो, वोल्टिलिटी थोड़ी बड़ी हुई है तो निकल जाएगा। स्पैन तो यहाँ पे जो है कुछ ज़्यादा रहने वाला नहीं है, क्योंकि आप जो है अल्टीमेटली एक रेंज को ट्रेड कर रहे हो, आप एक गैप को ट्रेड कर रहे हो, आपको जो है न्यूट्रल हो अपने स्टॉक पे, तो स्पैन ज़्यादा नहीं रहेगा। एक्सपोजर मार्जिन जो है वो रहने वाला है, जो इंडेक्स के लिए और स्टॉक के लिए अलग अलग है एक्सचेंज के हिसाब से, तो एक्सपोजर मार्जिन जो है यहाँ पे रहने वाला है। तो आपको जो है नेट जो है लगभग 50,000 रुपये में ट्रेड मिल जाएगी यहाँ पे ऑन एवरेज। तो 50,000 रुपये में आपको ट्रेड मिल रही है, 2% के लिए आपको 1,000 रुपये चाहिए। 1,000 रुपये के साथ में आपको 250 रुपये जो है ट्रेड की जो एक्सपेंस है वो चाहिए। तो लगभग आपको जो है 1250-1300 पॉइंट रुपये जो है आपको गेन करने हैं। और आज का 75 का लोट है, 75 के लोट के सामने जो है लगभग बनता है वो 18 पॉइंट का, ठीक है। तो अगर आपको 18 पॉइंट मिलते हैं, या फिर जो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलता है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिले 1200-1300 रुपये की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसमें घुस सकते हो, ठीक है। स्टॉक्स के लिए चेक कर लेते हैं, स्टॉक्स के लिए क्या कहता है। स्टॉक्स के लिए हमको कितना ज़्यादा लगेगा, इसमें जो है हम SBI का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, SBIN 27 मई में अगर हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार, जो ऐसा ना हो कि सब के सब जो है मिक्स हो जाए, निफ्टी का और SBI का। ओके, हमने जो है यहाँ पे अभी SBI का फ्यूचर सेलेक्ट करते हैं। फ्यूचर जो है हमने यहाँ पे बाय कर लिया। इसके बाद जो है हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन जो है यहाँ पे अभी चल रहा है 400 के आसपास, 400 ही लिख लेते हैं। ओके, 400 रुपये का जो है हमने पुट जो है साथ में बाय कर लिया और साथ में जो है कॉल हमने यहाँ पे सेल कर दी और यहाँ पे ऐड कर दिया। तो एक लॉट के लिए जो है यहाँ पे 42,000 रुपये लग रहे हैं। ओके, तो 42,000 है यहाँ पे। अब SBI का अगर आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो वो तो बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी बात होगी। 1 पॉइंट में जो है आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स के लिए अलग अलग मार्जिन ब्लॉक होंगे, आपको देखना पड़ेगा। 2 बार 4 बार जब आप ट्रेड करोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कितना ब्लॉक हो रहा है, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कितनी जो है आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी में फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो मार्जिन हमने चेक कर लिया। अभी जो हमने ब्रेक इवन के लिए कॉस्ट देख ली,
ठीक है। अब क्या करना है, अब जो है हमको सिर्फ यहाँ पे ट्रेड लेना है। ट्रेड कैसे लेना है, अगर लेफ्ट साइड BAO है तो हमको फ्यूचर बाय करना है, और साथ में जो है यहाँ पे हमको कॉल सेल करके पुट बाय करना है। अगर इस साइड मिलती है तो फ्यूचर सेल करेंगे, साथ में जो है हम कॉल बाय करेंगे, पुट सेल करेंगे। अब एक बात रहती है स्लिपेज की। ओके, स्लिपेज इन द सेंस कि जो ये कैलकुलेशन है, ठीक है, अगर ये इलिक्विड स्ट्राइक है या फिर जो हम LTP देख रहे हैं उस पर अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ओके, तो इसके लिए जो है आप देख सकते हो कि जो हमने कैलकुलेशन की है, यहाँ पे आप निश्चिंत रह सकते हो, जितनी भी कैलकुलेशन है वो बिड और आस्क प्राइस पे की गई है, LTP पे नहीं की गई है, क्योंकि हमको मालूम है कि LTP जो इलिक्विड स्ट्राइक्स का है बहुत देर तक ट्रेड नहीं होता है। वहाँ पे हो सकता है कि ट्रेड हुए वहाँ पे 10 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। कई स्ट्राइक्स तो ऐसी हैं जो 2-2, 3-3 दिन ट्रेड नहीं होती, तो वहाँ पे कैलकुलेशन जो है मिस गाइड कर सकती है। वहाँ पे हमको हो सकता है कि 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का अपॉर्चुनिटी दिखाए, ऐसे ही दिखाए, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे ट्रेड हुआ ही ना हो। तो इसलिए जितनी भी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिख रही है वो बिड और आस्क के बेसिस पे है। अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करोगे तो उस टाइम पे मार्केट ऑर्डर अगर आप प्लेस करोगे तो आपको जो है आस्क और बिड के अकॉर्डिंगली, अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका जो है डेफिनेटली आस्क प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका जो है बिड प्राइस पे जो है एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कितनी क्वांटिटी लगी है, कितना प्राइस लगा है, तो इस प्राइस के बेसिस पे जो है यहाँ पे कैलकुलेशन की जाती है। तो स्लिपेज जो है मिनिमम रहेगी। फिर भी जो है अगर आप थोड़ा इन द मनी कर रहे हो, जो स्ट्राइक बहुत ज़्यादा अंदर है, इलिक्विड है, उसमें आप क्वांटिटी का जरूर ध्यान रखना कि कितनी क्वांटिटी है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जैसे एक ही लॉट लगा हुआ है 75 पे, ठीक है, तो आपको प्राइस के टाइम पे ये ध्यान है कि दूसरा जो इसके नीचे का ऑर्डर है वो आप अपने ब्रोकर के ऑर्डर बुक में देख सकते हो कि इसके जो नीचे के ऑर्डर है वहाँ पे कितनी क्वांटिटी है। 634 के बाद जो है नेक्स्ट सेलर कहाँ पे खड़ा है। अगर आपको यहाँ पे इस साइड बाय कर रहे हो, इस साइड के ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे 4500 है, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर यहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 4500 एक बड़ी सफिशिएंट क्वांटिटी है एक रिटेलर के लिए, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। इतनी क्वांटिटी जो है ट्रेड करने के लिए काफ़ी है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो ATM के आसपास है वहाँ पे आपको स्लिपेज का टेंशन नहीं है, खास करके लिक्विड स्टॉक्स में, इंडेक्स में, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है। जब आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहोगे, अगर आप मार्केट ऑर्डर में प्लेस करोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपको जो है स्लिपेज ड्यू टू डिले, यानी कि आपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखा तब यहाँ पे आपको 1200 रुपये का, 1500 रुपये का अपॉर्चुनिटी दिखा रहा था, और जब आप एग्जीक्यूट करने गए आपने टाइम लगा दिया 2 मिनट का, 3 मिनट का, हो सकता है कि उस टाइम पे वो 800 रुपये आ जाए, 500 रुपये आ जाए, यहाँ हो सकता है कि वो जो है 1500 भी चला जाए। तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट है, क्योंकि जो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा छोटे लाइफ स्पैन की होती है। मार्केट में जब कुछ पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग आती है, थोड़ी वोलेटिलिटी आती है, तब ऐसे मौके हमको मिलते हैं। जैसे ही बड़े लोगों को पता लगता है कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आ गई तो धुआं जो है उसमें ऑर्डर लगने चालू हो जाते हैं। तो आपको जो है थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा। अगर आप ऐसी ट्रेड ले रहे हो तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में और आपका यहाँ पे कैप्चर करने में जो वो टाइम है वो कम होना चाहिए। क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से ही ऑर्डर प्लेस कर दे, जैसे ही आर्बिट्रेज आपको अपॉर्चुनिटी दिखी और आप जो है यहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो। इस मॉड्यूल में हम काम कर रहे हैं डिफरेंट ब्रोकर की जो API है उसके साथ टेस्टिंग कर रहे हैं कि यहाँ से अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो कितने टाइम में जो है वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग रिस्पॉन्स हैं, उसमें जो बेस्ट लगेगा, जो रिजल्ट हमको आउटकम मिलेंगे आने वाले दिनों में, ये जो है फैसिलिटी दी जाएगी कि यहीं से जो है आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेसमेंट कर लो। इसकी जो है आपको वहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी। तब तक आप क्या कर सकते हो, तब तक ये कर सकते हो जो ब्रोकर आपको बास्केट ऑर्डर की फैसिलिटी देता है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल देता है, जैसे कि आपको जो है जीरोधा देता है, वहाँ पे आप पहले से बास्केट ऑर्डर बना के छोड़ लो। कुछ ऑर्डर जो है अपने बास्केट ऑर्डर जो है बना के छोड़ लो, जैसे कि आपने फ्यूचर का मार्केट ऑर्डर लगा दिया, ATM के आसपास की स्ट्राइक का जो है इधर बाय का और उधर पुट के सेल का लगा दिया, तो आपने 3-4 जो है बास्केट ऑर्डर बना के छोड़ दिए मार्केट टू मार्केट। जैसे ही आपको यहाँ पे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी दिखती है आप जो है डायरेक्ट उसको क्लिक करते हो और ऑर्डर जो है मार्केट पे एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप ऐसा कर सकते हो स्लिपेज को अवॉइड करने के लिए। बाकी जो इलिक्विडिटी की स्लिपेज है वो आपको नहीं आएगी, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये उसको दूर करके ही, उसको एलिमिनेट करने के बाद ही आपको जो है यहाँ पे नंबर दिखाएगी, वहाँ पे इलिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा। ओके, तो आप इसको जो है ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो। ब्रेक इवन जो है आपका लगभग 200 से 250 रुपये होने वाला है। आपका कॉस्ट कितना लगने वाला है, मार्जिन कितना ब्लॉक होने वाला है, 50,000 पे आपको 1000 रुपये चाहिए, 250 रुपये आपको जो है ब्रेक इवन का निकालना है। तो 1200-1300 रुपये आपको दिखे
तो आप जो है उसमें जा सकते हो और उसको जो है ले सकते हो। आपको प्रॉफिट जो है, जो अमाउंट आपका यहाँ पे आर्बिट्रेज में प्रॉफिट में दिखा, वो जो है एक्सपायरी से पहले भी आपको मिल सकता है। मैंने आपको बताया कि अगर वो रिवर्सल होती है या फिर जो मार्केट नॉर्मल होती है, क्योंकि जो आर्बिट्रेज की लाइफ है वो बहुत छोटी होती है, तो हो सकता है कि 5 मिनट बाद वो दोबारा से नॉर्मल हो जाए और जो आपने 1200-1300 पॉइंट का 1200-1300 रुपये का आपको प्रॉफिट दिख रहा था वो आपको 10 मिनट 15 मिनट बाद मिल जाए, हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलो कि आपको जो है एक्सपायरी तक होल्ड रखना है फुल यूटिलाइजेशन के लिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे 1000 रुपये की जगह जो आपको 2000 का मौका मिला, आपने 2000 रुपये में जो है पोजीशन बनाई और आधे घंटे बाद ही जो है मार्केट जब नॉर्मल होती है, प्राइजेज जब वापस से अपनी जो है पुट कॉल पैरिटी पे आती हैं, वापस उस नॉर्मल इक्वेशन को फॉलो करते हैं, तब जो है 2000 से वापस जो है 200 रुपये पे, जैसे कि अभी यहाँ पे दिख रहा है 150-200 रुपये पे आ गए, तो आप जो निकल सकते हो। अगर आपको 2 घंटे में ही 1800-1500 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों एक्सपायरी तक रुकना, ठीक है। तो आप उसको ऐसे ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड एग्जीक्यूशन में आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल एक साथ डिप्लॉय मत करना। अगर आप 10 लोट प्लान कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपको 40,000 50,000 लग रहा है, आपने सोचा कि चलो ठीक है 5 लाख रुपए इस सेफ स्ट्रेटेजी पे लगा देते हैं, कोई बुरा नहीं है। हफ्ते का अगर 1.5-2% मिल जाए, अब जरूरी नहीं है कि डेली मिले। आज ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, जो है कल मिली थी, आपके साथ शेयर भी किया था, वहाँ पे 10 पॉइंट 12 पॉइंट मिल रहे थे, ठीक है। तो एक दिन के लिए एक्सपायरी के लिए 750-800 रुपये मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं मेरे को इतना मौका जो है 1200-1300 पॉइंट चाहिए, तो वेट कीजिए, डेली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिले उस दिन एंट्री कीजिए, कम क्वांटिटी में कीजिए, अलग अलग स्टॉक्स में कीजिए। हो सकता है कि निफ्टी में ना देख करके बैंक निफ्टी में मिले आपको अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी जो है आप लगा सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे पहले 1200-1300 रुपये का आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो आपने 2 लोट 3 लोट जो है ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद आपको 1500-1600 दिखे, मार्केट में थोड़ी और वाइल्ड मूवमेंट कुछ आए ऊपर नीचे, तो वहाँ पे कुछ और क्वांटिटी ऐड कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 100% जो क्वांटिटी जो भी आपने प्लान किया, 10 लोट का, 20 लोट का, 50 लोट का, एक साथ मत रखो, उसको जो है पार्ट्स में रखो। 25% जो है मैक्सिमम वन टाइम पे आप जो है रखो, यानी कि अगर आपको 10 लोट ट्रेड करना है तो एक बार में 3 लोट 4 लोट ही रखो। हाँ, अगर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है, एक साथ में 2000-2500 पॉइंट है, आप उससे खुश हो, तो 10 के 10 आप प्लेस कर सकते हो। ओके, तो इसको आप ट्रेड कीजिए। जो सेफ सेंसिटिव ट्रेडर हैं ऑप्शन में जो नए हैं वो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि कम्युनिटी के दूसरे रिटेल ट्रेडरों को भी उसका फायदा हो सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जो है कुछ नई चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ नए फीचर लाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।